मैच से पहले खिलाड़ियों से बल्ला वापस ले लिया गया। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का लदम करार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में कमीशन ने फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया, तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन आइन के मुताबिक नहीं कराए। इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 215 के तहत कार्रवाई की गई। फैसले के बाद बैरिस्टर गौहर चेयरमैन पीटीआई नहीं रहे। तफसीली फैसले में कहा गया, नियाजुल्लाह नियाजी का बतौर चीफ इलेक्शन कमिश्नर तकर्रुर पीटीआई आइन की खिलाफवर्जी है। उमर अयूब को आईनी तौर पर पार्टी का सेक्रेटरी जनरल तैनात नहीं किया गया। उमर अयूब चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियाजुल्लाह नियाजी की तकर्रुरी करने के मजाज नहीं थे। दस्तयाब रिकॉर्ड के मुताबिक पीटीआई के चीफ इलेक्शन कमिश्नर जमाल अकबर इंसारी हैं। फेडरल इलेक्शन कमीशन को नेशनल कौंसिल 2/3 अक्सरियत से हटा सकती है। पीटीआई आइन के तहत पार्टी चेयरमैन भी ओहदेदारों की मुद्दत में इजाफा नहीं कर सकते। बैरिस्टर गौहर का इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाने का ऐलान। कहते हैं, इलेक्शन का बाइकआउट नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ के खिलाफ साजिश की गई। फैसला जातियात पर मबनी है। हमने पार्टी इलेक्शन कानून के मुताबिक कराए। इलेक्शन कमीशन ने हमारा इंतखाबी निशान वापस लेने का तहैया कर रखा था। सिर्फ हमारी पार्टी का इलेक्शन देखा गया, बाकी पार्टियों को छोड़ा गया। बैरिस्टर गौहर अली की सदारत में तहरीक इंसाफ का वीडियो लिंक हंगामी इजलास। फैसले के खिलाफ पटिशन तैयार। वकील बाबर आबान ने कहा, इलेक्शन कमीशन के फैसले की कोई कानूनी और आईनी हैसियत नहीं। अदालत फैसला 1 मिनट में उड़ा देगी। अवाम वोट की ताकत से सारे बदले लेंगे। इलेक्शन कमीशन को फैसले का मुकम्मल इख्तियार है। तहरीक इंसाफ पहली जमात नहीं, मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी से भी इंतखाबी निशानात वापस लिए गए थे। लीगी रहनुमा आजम नजीर तारड़ का रद्द अमल। फैसल करीम कुंडी ने कहा, निशान वापस लेने से पीटीआई को फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे फैसलों के जमहूरियत पर कोई असरात नहीं पड़ते। शर्जील मेमन ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने मेरिट पर फैसला दिया। फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के कवायद के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए। पीटीआई को इंतशार की सियासत पर गौर करना चाहिए। सदर बीएपी खालिद मक्सी का कहना है, सियासी जमातों के अंदर जमहूरियत लाजिम है। तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी में इंतखाबात की बजाय सिलेक्शन को तरजीह दी। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने कहा, इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार नहीं, बड़ी पार्टी को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत मिलनी चाहिए। साइफर केस में बानी चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट का दोनों रहनुमाओं को रिहा करने का हुक्म। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, क्या हुकूमत 1970 और 77 वाले हालात चाहती है? हर दौर में सियासी रहनुमाओं के साथ ऐसा क्यों होता है? साबिक वज़ीर आज़म पर जुर्म साबित नहीं हुआ, वो मासूम हैं। तफसीली फैसले में कहा गया, ऐसे शवाहिद नहीं कि साबिक वज़ीर आज़म ने दूसरे मुल्क के फायदे के लिए साइफर को पब्लिक किया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 5(3)(b के जुर्म का इर्तिकाब होने के शवाहिद नहीं। बानी चेयरमैन जमानत का गलत इस्तेमाल करें तो ट्रायल कोर्ट इसे मनसूख कर सकती है। जस्टिस अतहर मिनल्ला का जमानत के फैसले में इजाफी नोट लिखा, दरख्वास्त गुजार मुआशरे के खिलाफ जुर्म में मुलविस नहीं। मुल्जिमान की गिरफ्तारी का कोई फायदा नहीं हो सकता। पूरा ट्रायल दस्तावेजी शवाहिद पर मुनहसिर है। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी आम इंतखाबात के उम्मीदवार हैं। मुल्जिमान की इंतखाबात के दौरान रिहाई असली इंतखाबात को यकीनी बनाएंगे। मुंतखब नुमाइंदों को सियासी इख्तिलाफ पर निशाना बनाने की तारीख माजी की किताबों से नहीं निकल सकती। मुल्क में हमेशा जमहूरियत को रौंदा गया। नजरिया ज़रूरत से सियासी इंतकाम की बुनियाद पड़ी। वक्त से पहले ओहदों से हटाए गए तमाम वज़ीर आज़म को ज़ेरे हिरासत रखा गया। मुल्क में वज़ीर आज़म को नाअहल किया गया। आम इंतखाबात 2018 की मिसाल मौजूद है, जब एक वज़ीर आज़म को नाअहल करके लेवल प्लेइंग फील्ड छीनी गई। मुल्क की आधी जिंदगी को जबरी तौर पर आमिर की हुकूमत में रखा गया, जिसको सजा भी ना हुई। पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने का इल्जाम दुरुस्त है। सियासी जमातों को शिकायत हैं तो इलेक्शन कमीशन काम नहीं कर रहा। एक सियासी जमात को क्यों अलग डील किया जा रहा है? सबके साथ यकसा सलूक ही लेवल प्लेइंग फील्ड है। इलेक्शन कमीशन तमाम शिकायत सुनकर असाला करे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतहर मिनल्ला के पीटीआई की लेवल प्लेइंग फील्ड की दरख्वास्त की समाअत के दौरान रिमार्क्स। तहरीरी फैसले में कहा गया, ईमानदारी से मुनसिफाना इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इंतखाबी प्रोग्राम में खलल डाले बगैर इलेक्शन कमीशन शिकायत दूर करे। सियासी जमातों का मुतालबा मंजूर। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में 2 दिन तोसी कर दी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी NA 207 नवाब शाह से उम्मीदवार होंगे। बिलावल भुट्टो NA 128 लाहौर उम्मीदवार बन गए। मौलाना फजल रहमान के NA 265 पशीन। डेरा इस्माइल खान से कागजात नामजदगी जमा। सादिक संजरानी ने चागी से कागजात जमा कराए।
यूसुफ रजा गिलानी के NA 148 से कागजात जमा। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ NA 132 कोट राधा किशन से इलेक्शन लड़ेंगे, कागजात नामजदगी जमा करा दिए। बानी चेयरमैन के NA नवासी मियांवाली से कागजात नामजदगी जमा। बैरिस्टर गौहर बोनीर से इलेक्शन लड़ेंगे, कागजात नामजदगी जमा। शाह महमूद कुरैशी का कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए अदालत से रजू। लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में वकील के तवस्सुत से दरख्वास्त दायर। मखसूस नशिस्त के लिए जरताज गुल ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। जेल में कैद सनम जावेद के कागजात भी जमा। सेनेटर एजाज चौधरी के कागजात छीने जाने का दावा। मोइन सलाही का कागजात नामजदगी जमा कराने से रोके जाने का इल्जाम। रावलपिंडी से PTI के उम्मीदवार राजा वहीद महफूज को कागजात नामजदगी जमा कराने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से साबिक विफाकी वजीर फैसल वावडा की तवील मुलाकात। सियासी सूरत हाल और आम इंतखाबात और सिंध के मामलात पर तबादला ख्याल। सदर आरिफ अलवी और निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का टेलीफोनिक राब्ता। बलोच मुजाहिरीन के खिलाफ पुलिस के गैर मुनासिब सलूक पर इजहार तशवीश। दोनों रहनुमाओं का कहना है पुलिस को मुजाहिरीन के खिलाफ सख्ती से पेश नहीं आना चाहिए था। सदर ममलिकत से गवर्नर बलोचिस्तान मलिक अब्दुल वली खान काकड़ की मुलाकात। सूबे की मजमूई सूरत हाल, बलोच मुजाहिरीन पर पुलिस के तशद्दुद पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का बलोचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने पर जोर। बॉक्सिंग डे टेस्ट के लिए पाकिस्तानी टीम में तब्दीलियों का इम्कान। सरफराज अहमद की जगह मोहम्मद रिजवान की फाइनल 11 में शमूलियत मुतवक्के। वहीं अशरफ की जगह साजिद खान को खिलाया जाएगा। जख्मी होने वाले खुर्रम शहजाद की जगह मीर हमजा या हसन अली की एंट्री होगी। इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक ही ओपनिंग करेंगे। अहम मार्के से कबल कौमी टीम की विक्टोरिया 11 के खिलाफ प्रैक्टिस मैच से तैयारियां। पाक ऑस्ट्रेलिया बॉक्सिंग डे टेस्ट 26 दिसंबर से मेलबर्न में शेड्यूल। बैरिस्टर गौहर का इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाने का ऐलान। कहते हैं इलेक्शन का बाइकआउट नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ के खिलाफ साजिश की गई। फैसला जातियात पर मबनी है। हमने पार्टी इलेक्शन कानून के मुताबिक कराए। इलेक्शन कमीशन ने हमारा इंतखाबी निशान वापस लेने का तहिया कर रखा था। सिर्फ हमारी पार्टी का इलेक्शन देखा गया, बाकी पार्टियों को छोड़ा गया। बैरिस्टर गौहर अली की सदारत में तहरीक इंसाफ का वीडियो लिंक हंगामी इजलास। फैसले के खिलाफ पटिशन तैयार। वकील बाबर अवान ने कहा इलेक्शन कमीशन के फैसले की कोई कानूनी और आईनी हैसियत नहीं। अदालत फैसला 1 मिनट में उड़ा देगी। अवाम वोट की ताकत से सारे बदले लेंगे। इलेक्शन कमीशन को फैसले का मुकम्मल इख्तियार है। तहरीक इंसाफ पहली जमात नहीं, मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी से भी इंतखाबी निशानात वापस लिए गए थे। लीगी रहनुमा आजम नजीर तारड़ का रद्द अमल। फैसल करीम कुंडी ने कहा निशान वापस लेने से PTI को फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे फैसलों के जमहूरियत पर कोई असरात नहीं पड़ते। शर्जील मेमन ने कहा इलेक्शन कमीशन ने मेरिट पर फैसला दिया। फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के कवायद के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए। PTI को इंतशार की सियासत पर गौर करना चाहिए। सदर BAP खालिद मक्सी का कहना है सियासी जमातों के अंदर जमहूरियत लाजिम है। तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी में इंतखाबात की बजाय सिलेक्शन को तरजीह दी। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने कहा इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार नहीं, बड़ी पार्टी को इलेक्शन में हिस्सा लेने की